हेलो एवरीवन। अक्सर जो फीमेल्स होती है या वुमेन्स होती हैं उनकी ये शिकायत होती है कि हमारे पीरियड्स रेगुलर है, हमारा ओवुलेशन ठीक से हो रहा है, हमको ओवुलेशन के भी सारे सिम्टम्स हैं। इवन फर्टिलाइजेशन यानी कि स्पर्म और जो एग है इनका मिलना जो होता है इसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो ये भी सही है, लेकिन जहाँ तक आती है बच्चा चिपकने की बात यूटेरस पे, यहाँ पर जो है चीज़ें ख़राब हो रही है, यानी कि इम्प्लांटेशन फेलियर हो रहा है। अब इम्प्लांटेशन फेलियर इसे कहते हैं कि जब आपकी सारे प्रोसेस अच्छी तरह से हो जाते हैं, मतलब आपका ओवुलेशन ठीक से हो जाता है, अंडा भी काफ़ी अच्छा तैयार हो जाता है। फर्टिलाइजेशन यानी कि जो रिलेशन के बाद जो वीर्य आती है वो भी अच्छे से मिल जाती है, ज़ाइगोट भी फॉर्म हो जाता है। उसको यूटेरस पे चिपकने की वो ज़ाइगोट को या वो भ्रूण को, तो ये जो चीज़ है ये फेल हो जाती है, इसे हम इम्प्लांटेशन फेलियर कहते हैं। इम्प्लांटेशन फेलियर वैसे तो बहुत सारे इसके कारण होते हैं कि इम्प्लांटेशन क्यों फेल हो रहा है, बहुत सारे इसके रीज़न्स होते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा रीज़न होता है इसके पीछे वो ये होता है कि आपका जो यूटेरस है ये बहुत ज़्यादा, मतलब इसका जो अंदर का टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, यानी कि आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा हीटेड रहती है और अंदर से आपका यूटेरस भी बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो देखिए, प्रेगनेंसी के लिए ना ही आपको बहुत ज़्यादा ठंडा यूटेरस चाहिए, यानी कोल्ड यूटेरस भी कोई फ़ायदे का नहीं है, इसमें भी आपको प्रॉब्लम होगी, आपको प्रेगनेंसी कंफर्म नहीं होगी, कंसीव नहीं होगी। इसके साथ साथ अगर आपका यूटेरस गर्म है तो ये तभी भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, आपको जो है प्रेगनेंसी नहीं रुकने वाली। तो सारी स्टेप्स ठीक से होने के बाद भी अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं रह रही है तो वन ऑफ द रीज़न ये बिल्कुल हो सकता है कि आपका यूटेरस का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा गर्म है, इसकी वजह से आपको प्रेगनेंसी नहीं रुक रही। अब ये तो आपको इसका कारण पता चल गया, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, आप इसके लिए क्या ऐसी चीज़ कर सकते हो जिसकी वजह से आपका जो ये टेम्परेचर है ये थोड़ा सा नॉर्मलाइज हो जाए और आपको प्रेगनेंसी जल्द से जल्द रुक जाए। तो देखिए, जनरली जो इम्प्लांटेशन का टाइम होता है वो जो है आपके ओवुलेशन के 7 से 10 दिन के दौरान जो है होता है। और ओवुलेशन का टाइम कब होता है, ओवुलेशन का टाइम जब होता है आपका पीरियड्स का फर्स्ट डे ऑफ साइकिल। अगर आपका पीरियड रेगुलर है तो 12 से लेके 18 दिन के बीच में जो टाइम होता है इसमें आपका ओवुलेशन होता है, इसमें आपको ओवुलेशन के सारे सिम्टम्स महसूस होते हैं। और अगर आपको कुछ सिम्टम्स नहीं समझ में आ रहे हैं तो मेरा वीडियो है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो, उस पर मैंने डिटेल में बताया है कि क्या क्या सिम्टम्स आपको ओवुलेशन के होते हैं। तो ओवुलेशन होने के 7 से 10 दिन के बाद जो है इम्प्लांटेशन का जो काम है उसकी प्रक्रिया शुरू होती है। तो आपको इस टाइम आपकी यूटेरस को जो है नॉर्मल टेम्परेचर का रखना होगा, तब जाके ये जो आपका इम्प्लांटेशन है आगे के टाइम पे ये सक्सेसफुल होगा। तो आज आपको मैं एक ज़बरदस्त सी होम रेमेडी बताने वाली हूँ, अगर आप इसका यूज़ करते हो तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा और आप इसको यूज़ करके देखेंगे तो आपको इसका रिजल्ट जो है बिल्कुल 100% मिलेगा ही मिलेगा। तो आपको इसके लिए जो है सौंफ का पानी पीना है। अब सौंफ का पानी आपको कब से पीना होगा, ठीक है। सौंफ का पानी 1 चम्मच जो पानी आपको डेली जो है फर्स्ट डे ऑफ साइकिल आपको लेना है। 1 चम्मच आपको सौंफ का पानी 1 गिलास पानी में लेना है और उसको जो है आप उबाल के आधा कर लेना है, यानी 1 गिलास लिया था आपने फिर उसको आधा कर लिया, ठीक है। और उसको आपको सुबह में जो है खाली पेट इसको पीना है। आपको अगर टेस्ट इसका समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसमें शहद वगैरह भी मिला सकते हो। तो ये आपको डेली करना है और आपको ये कब तक करना है, ठीक है। तो आपका इम्प्लांटेशन का टाइम जब तक हो तब तक आपको रेगुलरली करना है। आप पूरा मंथ भी इसको कर सकती है, बिकॉज सौंफ वैसे भी हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छी होती है, ठंडक भी देती है बॉडी को। इसके अलावा जब हमारे पेट में जो है थोड़ी सी एसिडिटी या गैसेस बन जाती है तो इसमें भी बहुत अच्छा काम करती है। और सबसे ज़्यादा जो आपका बॉडी का यूटेरस का जो टेम्परेचर होता है ये इसको जो है रेगुलेट करती है। तो ये आपको ज़रूर से ज़रूर ट्राई करना चाहिए और इसका जो रिज़ल्ट आपको पॉजिटिव मिलता है तो आपको प्लीज़ जो है आप कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि जो दूसरे लोग आते हैं यहाँ पर इनको अगर ये सेम प्रॉब्लम हो रही है तो ये आपका कमेंट देख के ज़रूर ट्राई करें और इनको भी रिजल्ट मिले। तो ये इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती कि अगर आपको कोई चीज़ से फ़ायदा मिल रहा है तो आप वो लोगों को भी शेयर किया करें, ताकि उनको भी फ़ायदा हो और उनका भी अच्छा काम हो जाए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। इसके साथ साथ आपको जो है इस टाइम पर जो है बहुत ज़्यादा बाहर का जंक फूड अवॉइड करना है और हल्की फुल्की थोड़ी बहुत सी आपको एक्सरसाइज करनी होगी। 15 to 20 मिनट्स वॉकिंग भी या मेडिटेशन भी आप कर सकते हो, ताकि आपका जो माइंड है ये भी रिलैक्स हो जाए। बाकी अगर आपको रेगुलर पीरियड्स आ ही रहे हैं तो फिर इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा ताम झाम करने की, यानी बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने की ज़रूरत नहीं है। पीरियड्स रेगुलर है तो ये प्रॉब्लम हो सकती है इम्प्लांटेशन फेलियर की, तो आप ये ज़रूर से रेमेडी ट्राई करें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।